नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी के माध्यम से मैं आपको हनुमान जी के पुत्र मकरध्वज के जन्म की कहानी सुना रही हूँ। वैसे हनुमान ब्रह्मचारी थे, लेकिन फिर भी वो एक पुत्र के पिता थे। हनुमान जी रामायण कथा के सबसे अहम पात्र कहे जाते हैं। हनुमान जी जो कि पवन पुत्र कहे जाते हैं, श्री राम जी के सेवक हैं, जिन्होंने आजीवन अपने स्वामी श्री राम जी का साथ निभाया और अपने सेवक धर्म की मिसाल कायम की। हनुमान जी ने स्वयं श्री राम जी के संकट हरे थे और इसलिए इन्हें संकट मोचन महाबली हनुमान कहा जाता है। हम सभी जानते हैं कि हनुमान ब्रह्मचारी थे लेकिन कथाओं में कई तथ्यों में पाया गया है कि हनुमान जी का एक पुत्र था जिसका नाम मकरध्वज था, जिसकी माता एक मछली थी। और मकरध्वज भी हनुमान जी की तरह वानर और अति बलशाली था। कैसे बने हनुमान मकरध्वज के पिता? क्यों हुआ हनुमान जी का अपने ही पुत्र से युद्ध? एवं शक्ति में समान होते हुए दोनों में से कौन जीता वह युद्ध? जाने विस्तार से। वनवास काल के दौरान जब रावण सीता का अपहरण कर लेता है, तब सीता जी की खोज में श्री राम की मुलाकात हनुमान जी से होती है और वे सीता की खो जाने की कथा हनुमान जी को सुनाते हैं। तब हनुमान जी और उनके सखा सुग्रीव और उसकी वानर सेना सीता की खोज में श्री राम और लक्ष्मण की मदद करते हैं। बहुत प्रयासों के बाद जब श्री राम और उनके साथियों को यह पता चलता है कि सीता का अपहरण लंकापति रावण ने किया है, तब वे हनुमान को समुद्र पार सीता की खोज में भेजते हैं। हनुमान मायावी थे। वे अपनी शक्ति की सहायता से आकाश मार्ग से लंका पहुंचते हैं और लंका की अशोक वाटिका में बैठी सीता से मुलाकात करते हैं, जिसके लिए वे सीता को श्री राम के दूत होने का प्रमाण के रूप में श्री राम द्वारा दी गई मुद्रिका दिखाते हैं, जिसे देखते ही सीता जी समझ जाती हैं और उन्हें यकीन हो जाता है कि उनके पति श्री राम उन्हें लेने आ चुके हैं। हनुमान सीता जी की खबर लेने के बाद अशोक वाटिका में लगे वृक्षों के फल खाकर अपना पेट भरते हैं और पूरी अशोक वाटिका को उजाड़ देते हैं। तब रावण के सेना के राक्षस हनुमान जी से युद्ध करते हैं, लेकिन कोई उन्हें पकड़ नहीं पाता। तब उन्हें रावण का पुत्र मेघनाद पकड़ने जाता है और पकड़कर दरबार में रावण के सामने बंदी बनाकर लाता है। तब हनुमान को सभा में बैठने के लिए स्थान नहीं दिया जाता, इसलिए वे अपनी पूंछ का सिंहासन बनाकर बैठ जाते हैं। उनके ऐसे उपद्रव के कारण रावण उनकी पूंछ में आग लगाने का हुक्म देते हैं और सभी से मिलकर बड़ी जद्दोजहद के बाद हनुमान जी की पूंछ में आग लगाते हैं, जिसके बाद हनुमान किसी के काबू में नहीं आते और उड़ उड़कर सारी लंका में आग लगा देते हैं। अंत में वे अपनी पूंछ में लगी आग को बुझाने के लिए समुद्र में जाते हैं और उस समय ताप के कारण उनके शरीर से बहता पसीना समुद्र में जाता है, जो कि एक मछली के पेट में चला जाता है और उससे मछली गर्भ धारण कर लेती है। कुछ समय बाद उस मछली को पाताल के राजा अहिरावण के सैनिकों द्वारा पकड़ा जाता है और उसे काटने पर उन्हें वानर के रूप में एक शिशु मिलता है, जो कि बहुत बड़ा बलवान होता है, जिसका नाम मकरध्वज रखा जाता है। उसे पाताल के राजा अहिरावण के द्वारा पाताल का द्वारपाल बना दिया जाता है। कुछ समय बाद जब राम और रावण के बीच युद्ध चलता रहता है, तब रावण अपने दूर के भाई अहिरावण से सहायता मांगता है और योजना बनाता है, जिसके फलस्वरूप अहिरावण राम और लक्ष्मण को पाताल में ले जाकर बंदी बना लेते हैं। उन्हें पाताल में छुड़ाने हनुमान जी जब पाताल पहुंचते हैं, तब उनकी भेंट उनके पुत्र मकरध्वज से होती है। हनुमान भी इस बारे में कुछ ज्ञान नहीं होता। तब वे जैसे ही हनुमान जी पाताल के द्वार पर पहुंचते हैं, तो उन्हें एक वानर दिखाई देता है, जिसे देख वो हैरत में पड़ जाते हैं और वानर रूपी द्वारपाल को देख उससे उसका परिचय पूछते हैं। तब मकरध्वज कहता है, मैं हनुमान पुत्र मकरध्वज हूँ और पातालपुरी का द्वारपाल हूँ। तब हनुमान जी कहते हैं कि मैं हनुमान हूँ और मैं ब्रह्मचारी हूँ, फिर तुम मेरे पुत्र कैसे हो सकते हो? तब मकरध्वज हनुमान जी को
सारी कथा विस्तार से बताते हैं। मकर ध्वज हनुमान जी को देखते हुए कहते हैं, जब आपने अपनी पूंछ से रावण की लंका दहन की थी, उसी दौरान लंका नगरी से उठने वाली ज्वाला के कारण आपको तेज पसीना आने लगा था। पूंछ में लगी आग को बुझाने के लिए आप समुद्र में पहुंच गए। तब आपके शरीर से टपकी पसीनों की बूंद से को एक मछली ने अपने मुंह में ले लिया, जिस कारण मछली गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद पाताल के राजा और रावण के भाई अहिरावण के सिपाही समुद्र से उस मछली को पकड़ लाए। मछली का पेट काटने पर उसमें से एक मानव निकला, जो वानर जैसा दिखता था, और वो वानर मैं ही हूँ, मैं ही था। पिताजी, आप बाद में जाकर सैनिकों ने मुझे पाताल का द्वारपाल बना दिया। मकर ध्वज का परिचय सुनकर हनुमान जी क्रोधित होकर कहते हैं, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं ही हनुमान हूँ और मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, फिर भला तुम मेरे पुत्र कैसे हो सकते हो? हनुमान जी का परिचय पाते ही मकर ध्वज उनके चरणों में गिर गए और हनुमान जी को प्रणाम कर अपनी उत्पत्ति की कथा सुनाई थी। हनुमान जी ने भी मान लिया कि वह उनका ही पुत्र है, लेकिन यह कहकर कि वे अभी अपने श्री राम और लक्ष्मण को लेने आए हैं। जैसे ही द्वार की ओर बढ़े, वैसे ही मकर ध्वज उनका मार्ग रोकते हुए बोला, पिताश्री, यह सत्य है कि मैं आपका पुत्र हूँ, लेकिन अभी मैं अपने स्वामी का सेवा में हूँ। अभी मैं अपने स्वामी की सेवा में हूँ, इसलिए आप अंदर नहीं जा सकते। हनुमान जी ने मकर ध्वज को अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास किया, किंतु वह द्वार से नहीं हटा। तब दोनों में घोर युद्ध शुरू हो गया। देखते देखते हनुमान जी उसे अपनी पूंछ में बांधकर पाताल में प्रवेश कर गए। हनुमान सीधे देवी मंदिर में पहुँचे, जहाँ अहिरावण राम लक्ष्मण की बलि देने वाला था। हनुमान जी को देखकर चामुंडा देवी पाताल लोक से प्रस्थान कर गई। तब हनुमान जी देवी रूप धारण करके वहाँ स्थापित हो गए और वहाँ पर अब वो वेट इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद अहिरावण वहाँ आया और पूजा अर्चना करके जैसे ही उसने राम लक्ष्मण की बलि देने के लिए तलवार उठाई, वैसे ही भयंकर गर्जन करते हुए हनुमान जी प्रकट हो गए और उसी तलवार से अहिरावण का वध कर दिया। उन्होंने राम लक्ष्मण को बंधन मुक्त किया। तब श्री राम ने पूछा, हनुमान, हनुमान, तुम्हारी पूंछ में ये कौन बंधा है? बिल्कुल तुम्हारे समान ही लग रहा है, इसे खोल दो। हनुमान जी ने मकर ध्वज का परिचय देकर उसे बंधन मुक्त कर दिया। मकर ध्वज ने श्री राम के समक्ष सिर झुका लिया। तब श्री राम जी ने मकर ध्वज का राज्याभिषेक कर उसे पाताल का राजा घोषित कर दिया और कहा कि भविष्य में वह अपने पिता के समान दूसरों की सेवा भाव रखे और सेवा भाव करे, सबकी सेवा करे। यह सुनकर मकर ध्वज ने तीनों को प्रणाम किया। तीनों उसे आशीर्वाद देकर वहाँ से प्रस्थान कर गए। इस प्रकार मकर ध्वज हनुमान पुत्र कहलाए, जो कि हनुमान जी के पुत्र थे। उनके बारे में हमने आप लोगों को बताया। अभी भी गुजरात प्रांत में हनुमान के पुत्र मकर ध्वज की पूजा की जाती है। यह भी कहा जाता है कि मकर ध्वज का भी एक पुत्र था, जिसका नाम जेठी ध्वज था। मकर ध्वज हनुमान जी के समान ही बलशाली था, इसलिए उसे हराना हनुमान जी के लिए भी बहुत आसान नहीं था और वह अपने पिता के समान ही महान सेवक था, इसलिए अपने पिता के आदेश पर ही वो द्वार से नहीं हटता और जमकर महाबलशाली हनुमान से युद्ध करता है। इस कथा का विस्तार रामायण की कथा में महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा किया गया है। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी प्रकार की पौराणिक, धार्मिक, लोक कथा, शिक्षाप्रद, रोचक एवं मनोरंजक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। जय श्री राधे कृष्ण। एक बार लाइक ज़रूर कर दें ताकि हमें प्रेरणा मिले और आगे कहानी
सुनाने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग योर वीडियो।